प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन चारो वृंदावन चारो वृंदावन जीवन वृंदावन चारो वृंदावन हमारो वृंदावन प्राण वृंदावन चारो वृंदावन ऐसा भैया वृंदावन धाम। संत बोलते हैं कि अगर ठाकुर जी नहीं देखना चाहिए, मतलब क्या है बोलने का कि सदा वृंदावन का सेवन, कि वृंदावन ऐसी भूमि है जो ठाकुर जी को दे देती, किशोरी जी को दे देती और इनका प्रेम दे देती। पर वृंदावन वृंदावन तो बहुत गाया जाता है, पर वृंदावन जाके हम करते कुछ और ही। अगर आप वृंदावन जाएं तो क्या करें, ठीक है दर्शन जरूर करें, पर उसके बाद कहीं किसी वृक्ष, लता, तरुवल्लरी किसी की छाया में बैठकर कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान नाम का स्मरण नहीं किया, तो सोच लेना भैया कि वृंदावन जाएं तो भगवान के नाम का स्मरण करें, संतों का दर्शन करें, सत्संग करें, ऐसा हमारा निवेदन है। इसके पश्चात वर्णन आया पिंडारक, और पिंडारक धाम में अनेक साधु संत बैठे थे। ठाकुर जी ने सोचा कि सपरिवार जाकर साधु संतों का दर्शन करना, हमें भी भैया कहीं साधु संत मिले उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और साधु मतलब ये नहीं जैसे कपड़े पहना दिए, इसके पेट पर कपड़ा बांध दिया, ये दिखाने के लिए कि ये कोई गर्भवती स्त्री है और इसके पुत्र होगा या पुत्री। और संत तो सब जानते थे, संतों ने कहा मूसलम कुलनाशनम, जैसे संतों ने ऐसा कहा सब कांप गए। संतों का मतलब क्या था बोलने का कि इसके गर्भ में न स्त्री अर्थात न पुत्री होगी न पुत्र होगा, इसके गर्भ से एक मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश का श्राप प्राप्त हुआ। और जैसे ही सांब का पेट खोला गया उसको पहले से बड़ा मूसल, भगवान से सबने बच्चों ने बात छुपाने के लिए क्या किया, उस मूसल को पीसा, बहुत पीसा, चूर्ण बना दिया, और सिर्फ इतनी सी एक कणी रही है जो उनसे पीसी नहीं गया, पीस नहीं। तो जब पीस नहीं पाए तो उस चूर्ण के साथ ही उन्होंने वो कणिका भी जलकर ही बाहर। आगे चलकर वो जो हुआ एरका नाम की घास, एरका नाम की घास होकर नदी के तट पर उग गया, और वो जो कणिका थी वो एक पिछवाड़े। तो इस प्रकार क्रम आगे बढ़ा। नारद जी आए हैं, भगवान से निवेदन किया महाराज अब आपकी लीलाओं का अपने धाम तो चलते हैं, बोलो चल